सभी को ये चैप्टर नहीं आता। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा हम हाफ ईयरली की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 हमने पिछली क्लास में शुरू कर दिया था। ठीक है, जिसमें हमने 6.1 जो एक्सरसाइज थी वो भी कर ली थी, है ना। 6.2 के भी कुछ सवाल हमने कर लिए थे। तो आज हम करेंगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और साथ के साथ में कुछ सवाल आपको वो भी करवाऊंगी जो पिछले साल आए, मतलब पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताते जाऊंगी कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक सवाल आपको बताऊं, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो 6.2 में जो हम ये शुरुआत में सवाल कर रहे थे ना, ये वाले पहला जो क्वेश्चन है ये वाला, तो 6.2 प्रश्नावली का जो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है ना, इसका ये वाला पार्ट एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला। ठीक है, देखो इसमें करा क्या है, बिल्कुल वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर दी है। यस ठीक है, मैम। या मैं बोलूं यहाँ पे कि थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूज में चेंज करा है। जैसे यहाँ 1.5 है ना, इसको चेंज करके इन्होंने 1.2 कर दिया है ना। वैल्यू तो चेंज हो सकती है ना, हो सकती है ना। मतलब यस आप समझ लो इस टाइप का सवाल आया हुआ है, एक नंबर में आया हुआ है। कितने नंबर में? एक नंबर में। तो याद रखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो वो एक नंबर में आएगा। समझ गए? जरूर आया हुआ है। ठीक है, बल्कि दोनों ही आए हुए हैं इसी टाइप के। ठीक है, उसके बाद आपको देखो एरिया वाला तो आपका हट गया है, एरिया से रिलेटेड, क्षेत्रफल से रिलेटेड टॉपिक हट चुका है। ठीक है, फिर आपसे ये भी पूछा गया है कि कौन सा समरूप है कौन सा नहीं है। ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि समरूप कैसे होता है कैसे नहीं होता। ठीक है, चलिए तो आगे हम क्वेश्चन करते रहते हैं और मैं आपको बताते रहूंगी भाई किस टाइप के सवाल आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ तक कर लिए थे बेटा, इसके 3 क्वेश्चन कर लिए थे शुरुआत। ठीक है, 3 सवाल कर लिए थे, मीन्स यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हमें करना है यहाँ से चौथा क्वेश्चन, चौथा सवाल। सभी को दिख रहा है ना, ये वाला चौथा सवाल, और इसकी आकृति भी दी गई है साथ में। तो क्या बोला है इसमें? इसमें आपसे बोला है इस डायग्राम को देखना, आकृति को देखो, और डीई और एसी, डीई और एसी बेटा सबसे जरूरी है। जो मैंने आपको प्रमेय बताया ना 6.1 और 6.2, यही प्रमेय इस पूरी एक्सरसाइज में लगने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ये साफ दिखना चाहिए कि कौन सी रेखाएं आपस में समांतर है। तो यहाँ पे दिया है डीई और एसी आपस में समांतर है ना। तो आप जो रेखाएं आपस में समांतर है उनको देख के आप आराम से बता सकते हो ना कि किस भुजा का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। बता सकते हो ना 6.1 थ्योरम से, प्रमेय से। अगर डीई और एसी बेटा यहाँ पे समांतर है तो आप ये भी बोल सकते हो ना कि बीडी अपॉन एडी का अनुपात बराबर होगा बीई अपॉन ईसी के। समझ रहे हो? ये डी और ई पॉइंट पे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दिए ना इन रेखाओं को, मतलब इन भुजाओं को। तो आप बोल सकते हो डीबी अपॉन या बीडी अपॉन एडी बराबर होगा बीई अपॉन ईसी के। क्या मैंने सही लिखा है? प्रमेय 6.1, अगर कोई भी दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, है ना, तो जिस बिंदु पे वो रेखाओं को काट रही है उनका अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, और एक और आपको बराबर समांतर रेखा है, दूसरी रेखा है, इसको मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ, डीएफ और एई। डीएफ और एई बेटा, डीएफ और एई के लिए भी आप बता सकते हो ना, बता सकते हो। चलो इस डायग्राम को मैं नेक्स्ट पेज में ले जाती हूँ ताकि आप बिल्कुल आराम से इसको समझ सको कि इसमें बोला क्या है। ठीक है, चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ये है आपका डायग्राम। ठीक है, ये है चौथा सवाल। आपको क्या क्या चीजें गिवन है? सबसे पहले क्या दिया है? डीई और एसी समांतर है, और दूसरा डीएफ और एई आपस में समांतर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डीई और एसी की बात कर रही हूँ। तो डीई और एसी के लिए प्रमेय 6.1 लगाइए।
प्रमेय 6.1 के हिसाब से अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है तो जिन भुजाओं पे ये प्रतिच्छेद कर रही हैं उनका अनुपात भी समान होगा, मतलब बराबर होगा। जैसे DB बटे AD या BD बटे AD बराबर होगा बराबर में BE बटे EC के, BE बटे EC के। क्या ये सभी को समझ में आया या नहीं आया? मैंने अभी यहाँ पे प्रमेय 6.1 लगाया है DE और AC के लिए। एक बार सभी बच्चे देखें। पहला समीकरण है। हाँ, क्लियर है यहाँ से? गुड इवनिंग। हाँ, किसी को कोई डाउट? नो मैम। क्लियर ना? और इसी तरीके बेटा आवाज नहीं आ रही, किसने कुछ बोला? फिर से बता दो एक बार। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रमेय लगाया बेटा। आपको सवाल में जो चीज दी है उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। आपसे बोला DE और AC आपस में समांतर है, तो भाई 6.1 प्रमेय क्या कहता है? 6.1 प्रमेय यही तो कहता है अगर दो रेखाएं आपस में समांतर है किसी भी त्रिभुज के अंदर, है ना, ये रेखाएं आपस में समांतर तो है, अगर ये समांतर है तो ये जिस बिंदु पे काट रही है, देखो DE, भाई जो D और E पॉइंट है ये काट रहा है ना AB और BC भुजा को। D पॉइंट AB भुजा को काट रहा है, AB भुजा पे काट रहा है, और E पॉइंट BC भुजा पे काट रहा है, और ये दोनों जुड़ के ही समांतर रेखा बन रही है। तो यहां से मैं क्या बोल सकती हूँ, यहां से मैं बोल सकती हूँ कि भाई जिस बिंदु पे काट रही है तो ये वाला हिस्सा BD वाला हिस्सा, इसका अनुपात AD से, सेम रेखा का BD और DA का अनुपात बराबर होगा BE और EC के। समझे आप? इसी तरीके से आपको सेम यही प्रमेय, जो आपको एक और चीज गिवन है, क्या गिवन है? BF बटे में FE लिख देंगे BD बटे AD में। हाँ, इसी तरीके से आप इसको ही बता सकते हो। DF और AE आपको समांतर दिया है ना इस वाले त्रिभुज के लिए। अब देखना DF और AE आपस में समांतर है, आपको त्रिभुज भी पहचानना है। त्रिभुज है ये वाला, इस पर ABE, सभी को नजर आ रहा है? ABE त्रिभुज कौन बन गया? त्रिभुज बना है। आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये वाला जो है ये इस वाले त्रिभुज में, ये वाली जो मैं बात कर रही हूँ DE और AC, इसके लिए आप लिखोगे त्रिभुज ABC के लिए मैंने पहले बात करी है, और ये त्रिभुज ABE के लिए बात कर रही हूँ। आप समझ पा रहे हो ना कौन से मैं अलग अलग दो ट्राइंगल ले रही हूँ, तो कौन से त्रिभुज ले रही हूँ? पहली बारी में बड़ा त्रिभुज है ABC, दूसरी बारी में छोटा त्रिभुज है ABE। अब ABE त्रिभुज में DE और AE आपस में समांतर हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई BD बट्टे AD बराबर हो जाएगा इसका अनुपात BF बट्टे FE के। होगा या नहीं? सभी बच्चे देखो, ये दूसरा समीकरण है। हाँ, समझे या नहीं समझे बताइए। मैंने 2 बार 6.1 प्रमेय लगाया है बस। अब जो लास्ट जो लिखा है वही लिख देंगे नीचे। हाँ रुको, मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ कि आपको दर्शाना क्या है। दर्शाना है BF बटे FE। क्या दर्शाना है? यहाँ लिख देती हूँ BF बटे FE को हमें दर्शाना है कि इसका जो अनुपात है बराबर है BE और EC के, BE बटे EC। समझ गए? अगर आप इन दोनों समीकरणों को देखो तो यहाँ पे बेटा दोनों ही किसके बराबर नजर आ रहे हैं? देखो मैं कलर कर देती हूँ। BD बट्टे जो AD है वो BE बट्टे EC के बराबर है, और सेम BD बट्टे AD BF बट्टे FE के बराबर है। दोनों ही सेम है या नहीं है? भाई BD बट्टे AE आपका BE बट्टे EC के बराबर है, सेम BD बट्टे AD BF बट्टे FE के बराबर है। तो आपको याद होगा, मान लीजिए जो मैंने आपको बताया था, अगर A B के बराबर है और A C के बराबर है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि भाई B और C भी बराबर होते हैं। समझ रहे हो कि भाई अगर A B के बराबर है और A C के बराबर भी है तो B C भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ठीक यही चीज आपको यहाँ पे इन दोनों समीकरणों में लगानी है। अगर बेटा BD बट्टे AC इसके बराबर है, सेम BD बट्टे AD इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों भी आपस में बराबर हुए या नहीं हुए? हुए या नहीं हुए?
बीई और ईसी का अनुपात और बीएफ और एफई का अनुपात, भाई Yes. दोनों ही सेम चीजों के बराबर है ना। तो आप बोल सकते हो समीकरण 1 व 2 द्वारा हम क्या बोल सकते हैं कि, इसीलिए समीकरण इसके बोल सकते हैं कि बीई बट्टे ईसी का अनुपात हो जाएगा बीएफ बट्टे एफई के। और यही आपने दर्शाना है सवाल। देखो कितना इजी था, है या नहीं? देख लीजिए एक बार सभी बच्चे। मैम एक बार फिर से समझ में तो आ गया पर थोड़ा कम समझ में आया। पहले आप मुझे ये बताओ, आपको ये पहला और दूसरा समीकरण समझ में आया कैसे बना? यस मैम। तो बस करना क्या है बेटा, अगर ये समझ में आ गया तो ये तो सिर्फ मैंने लिखा है, कुछ नहीं करा उसके बाद। यहाँ आपको दिख रहा है बीडी और एडी किसके बराबर है? बीडी बट्टे एडी बीई बट्टे ईसी के बराबर है पहले Yes, ma'am. समीकरण में। सेम ma'am. वही बीडी बट्टे एडी बीएफ बट्टे एफई के बराबर है। बेटा अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे ना। ये दोनों सेम है या नहीं है? दोनों ही तो बीडी बट्टे एडी के बराबर है, बीई और ईसी और बीएफ और एफई। पर मैम बीच में एफ भी तो है। कहाँ पे है? एफ बी के बाद। बी के बाद? तो यही तो प्रूफ करना है बेटा, मैंने क्या लिखा है ऊपर, ये तो दर्शाना है। आप मुझे बताओ ये और ये क्या सेम है या नहीं है? यस मैम। फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? जब इस सवाल में कुछ करना ही नहीं था। मैंने अभी क्या समझाया आपको कि अगर बेटा ए और बी बराबर हैं और ए और सी बराबर है तो यहाँ से बी और सी भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम चीज के बराबर है। तो ये चीज क्या आप दिमाग लगा के इसमें नहीं अप्लाई कर सकते जो मैंने समीकरण बनाए हैं? भाई बीडी बट्टे एडी इसके बराबर है और बीडी बट्टे बी एडी ही बीएफ और एफई के बराबर है, तो क्या यहाँ से ये दोनों भी बराबर होंगे या नहीं? मैम समझ आ गया। बहुत ही इजी चीज है भाई। मैम और समझा दो, जितना भी होगा वो एक ही लाइन पे होगा ना? एक मिनट हर्षिता, हाँ बोलो। मैम जितना भी वो एक ही लाइन पे होगा ना अगर क्वेश्चन होगा तो? हाँ जैसे मैम बीडी और एडी तो वो एक लाइन पे है दोनों। तो जो क्वेश्चन होगा वो एक ही लाइन पे होगा या फिर कहीं भी हो सकता है पॉइंट पे? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाहते हो, नहीं समझ में आ रहा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बेटा यहाँ पे जो मैंने करवाया है ये मैंने सिर्फ 6.1 प्रमेय लगा के आपको करवा दिया है पूरा सवाल। अभी एक लाइन में होगा, 2 लाइन में होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। जब मैंने पिछली क्लास में 6.1 प्रमेय बताया था तो क्या बताया था उसमें? यही तो बताया था कि अगर 2 रेखाएं आपस में समांतर है तो उनका जो भुजाओं का अनुपात है वो भी सेम होता है। तो ये थ्योरम लगाइए, ये प्रमेय लगा के मैंने इसको हल किया है, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया। समझे? जो प्रमेय में बोला गया वही मैंने किया है। यस मैम ठीक है मैम, आ गया समझ में। हाँ तुम्हें अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। अब मुझसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं एक एक छोटी से छोटी चीज बताऊं क्योंकि मैं रिवीजन करा रही हूँ। मेरे तरफ से ये आपने चैप्टर कर लिया है ना। ये चैप्टर हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन बाद में। फिलहाल मैं उतना ही करवाऊंगी क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने चैप्टर करा हुआ है ऑलरेडी। दैट मीन्स कुछ तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए ना, है ना? यस मैम। चलिए इसको नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैम कर लिया। ओके मैम। हाँ स्क्रीनशॉट मैडम आगे करें। किसका माइक ऑन है बेटा? माइक बंद करो। हो गया? आगे बढ़े। यस मैम। कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखना डायग्राम चेंज होते रहेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट सब में वही रहने वाला है। चलो इस बार ये डायग्राम लेके चलते हैं। इसे भी वैसे ही करना है। क्या बोल रहे हो? इसे भी वैसे ही करना है। हाँ ये भी वैसे ही करना है। जो मैं बोलती जाऊं एटलीस्ट थोड़ा समझो बेटा। प्रमेय 6.1 और 6.2 उसी पे बेस्ड है। आपको आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो 6.2 तक ही आपके चैप्टर्स आ रहे हैं।
6.3 नहीं आ रही, 6.4 नहीं आ रही, बताइए लकी है या नहीं है? सिर्फ 2 एक्सरसाइज आ यस रही है। मैम। उसके आगे यस आपको मैम। पता नहीं है कि कितने प्रमेय हैं और कितने मुश्किल मुश्किल है, बहुत सारे प्रमेय हैं, आपको सिर्फ 2-3 प्रमेय यहाँ पे समझने हैं, ठीक है? बहुत सिलेबस कट गया है बेटा, बहुत, कुछ भी नहीं है आपके। यस मैम, बहुत एक्सरसाइज कट गई मैथ्स की। यस, जो मुश्किल मुश्किल है वो तो सभी हटा दिए, सब हटा दिया है, इजी इजी रखा है आप लोगों के लिए। चलो ये 5 मैम आपको पता कौन सी कटा दी, मुझे तो नहीं पता। मैं इसमें वही करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आएगी। 6.2 तक है आपके, उसमें आगे की एक्सरसाइज नहीं है, समझ गए? चलिए, बाकी ये टीचर से कंफर्म करना बेटा क्या आ रहा है क्या नहीं, आपको पता होना चाहिए, आधा साल जा चुका है, ठीक है? कहीं पूरी तैयारी करो और अपना टाइम वेस्ट करो। इस सवाल में आपको दिया है डीई और ओ क्यू, आपको क्या दिया है यहाँ लिख लेते हैं। डीई समांतर है ओ, समांतर है ओ क्यू के, और डीएफ ओ आर के, साथ के साथ डीएफ रेखा समांतर है ओ आर के, ये आपको दिया गया है, ठीक है? आपको ये दर्शाना है कि भाई ईएफ और क्यू आर समांतर है। क्या दर्शाना है, यहाँ लिख देते हैं। क्या प्रूफ करना है आपने कि ईएफ समांतर है क्यू आर के, ठीक है? अब जो देखो, जो आपको दिया रहता है ना, देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, करने का ये तरीका है भाई ज्योमेट्री का, ठीक है? कि जो चीज आपको दी गई है उसी से हम शुरू करते हैं, जहां से दिया गया है जो गुड चीज इवनिंग मैम। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो दिया गया है उसी से सॉल्व कर लेते हैं ना। तो जहां पे समांतर दिखे इसका मतलब है 6.1 प्रमेय लगा सकते हैं। तो देखो डीई और ओ क्यू, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। डीई, अभी कोई नहीं बोलेगा, ओ क्यू जिसको आता है बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा बता रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा सवाल है, ये जो मैंने डीई और ओ क्यू को यहाँ पे हाईलाइट किया ना बेटा डार्क कलर से, मुझे बताओ ये दोनों रेखाएं हैं किस त्रिभुज में आ रही हैं? त्रिभुज बताओ, कौन सा त्रिभुज लोगे? पहला सवाल ये पता होना चाहिए कि डीई और ओ क्यू जो है किस त्रिभुज में आ रही है? सभी क्यू और ओ चैट सेक्शन मैम में पी। कोई माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, चैट सेक्शन में भाई कौन सी त्रिभुज में ये मेरे को रेखाएं नजर आ रही है, अगर ये समझ में आ गया तो सवाल आ जाएगा। हाँ, सभी को लिखना है, त्रिभुज बताओ, त्रिभुज का नाम बताओ डायग्राम में देखिए। अभी 2 ही बच्चों का है, बाकी सोचो कौन सा त्रिभुज है। अब देखो उसमें रेखाएं कौन से त्रिभुज में है। ठीक है, सभी पीओ क्यू ओपी क्यू जो भी है सब यही लिख रहे हैं, दैट मीन्स सबको पता है। बेटा ये जो है एकदम सही बोला आप लोगों ने, ये त्रिभुज आप मैं बना देती हूँ, इससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस लाइनों को जोड़ दूं तो ये त्रिभुज बन गया, और इसी त्रिभुज में ये हरी रंग की रेखाएं आ रही हैं। डीई और ओ क्यू की बात करी ना, इसलिए मैंने पूछा भाई ये कौन से त्रिभुज के अंदर आ रही है, तो आपने एकदम सही कहा पीओ क्यू। आप त्रिभुज के बहुत तरीके से नाम दे सकते हो, इसको आप पी क्यू ओ भी बोल सकते हो, इसको आप पीओ क्यू भी बोल सकते हो, इस त्रिभुज को आप ओपी क्यू भी बोल सकते हो, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है? कोई भी नाम दे दो, आपकी मर्जी, तीनों ही सेम है, सही है। तो हम ले लेते हैं पी क्यू ओ त्रिभुज में। पी क्यू ओ त्रिभुज में हमें दिया गया है कि भाई डीई समांतर है ओ क्यू के, तो यहाँ पे 6.1 प्रमेय लगा देंगे डीई और ओ क्यू के लिए। तो आप बोल सकते हो भाई ये पीडी, ये रेखा है पीडी, इसका अनुपात डीओ से बराबर होगा पीई बटे इसके ई क्यू के, होगा या नहीं? 6.1 प्रमेय लगा दी मैंने, देखो सभी बच्चे ध्यान से और बताओ क्या सही लिखा है मैंने। पीडी बटे डीओ
का अनुपात समांतर सेम होगा, बराबर होगा पीई बटे ई क्यू के। ध्यान से देखना हम प्रमेय लगा कैसे रहे हैं इस त्रिभुज के लिए, ठीक है। मैम अब यहाँ पे पीओ क्या पीओ है या फिर पी क्या हुआ है? पी डी है बेटा, ये वाला डी है ना पॉइंट, ओ नहीं आएगा, पी डी लिखा है मैंने, डी, ठीक है। आप डायग्राम में देखो पीओ आएगा या पीडी आएगा, पीडी आएगा, ठीक है। अब चलिए इसी तरीके से जो आपको दूसरी चीज दी गई है उसको भी हम देखते हैं भाई कैसे आएगा ये। दूसरा देखो डीएफ और ओ आर, चलो देखते हैं डीएफ और ओ आर किस त्रिभुज में आ रहे हैं, डीएफ ओ आर। अब आप समझ रहे हो डीएफ और ओ आर कौन से त्रिभुज में आएंगे, इस वाले में, है ना। यस, तो इस त्रिभुज का नाम है पीआरओ। पीआरओ त्रिभुज में आपको दिया गया है कि डीएफ समांतर है ओआर के, यहाँ पे भी प्रमेय लगा दीजिए। तो पीएफ बेटा एफ बिंदु है ना, पीएफ बटे एफ आर, पीएफ बटे एफ आर बराबर होगा पीडी बटे डीओ के, पीडी बटे डीओ के। समझ गए सभी या नहीं समझे, दोनों में मैंने प्रमेय Yes, लगा ma'am. दिया, ठीक है यहां तक। चलिए अब मैं बेटा यहाँ पे क्या करूंगी, पहले और दूसरे समीकरण से आपको क्या चीज समझ में आ रही है। समीकरण, इसको पहला मान लो, इसे दूसरा मान लो। समीकरण 1 व 2, अच्छा 1 और 2 के द्वारा आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा, कौन सी ऐसे दो चीजें हैं जो आपस में बराबर लग रही है। सेम चीज देखो दोनों में, दोनों समीकरण पीडी बट्टे में डी हो, सबको दिख रहा है भाई, दोनों समीकरणों में पीडी बट्टे डीओ, पीडी बट्टे डीओ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा सभी को, मैम आ रहा है। है ना। इसका मतलब पीडी बट्टे डीओ और उधर भी पीडी बट्टे डीओ है। तो बेटा अगर ये दोनों बराबर है तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि पीई बट्टे ई क्यू और पीएफ बट्टे एफ आर भी बराबर हो जाएंगे या नहीं होंगे, मैम हो जाएंगे, है ना। मैम पीई बट्टे में एफ आर। हाँ हो जाएंगे, क्योंकि भाई ये मैम दोनों ही, लगाते हैं, हाँ कोई बाइक ऑन मत करो प्लीज, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही पीडी बट्टे डीओ के बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में भी बराबर है, जो हमने सेम इससे पहले सवाल में किया था। हो गया यहाँ से ये। अब देखो, अब Yes, ma'am. डायग्राम में आ जाओ, फिर से डायग्राम में आ जाओ, और ये जो दिया गया है ना, ये जो दिया गया है, देखो ये कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं। पीई, पीई कहाँ है, पीई ये रहा और EQ ये रहा, ठीक है। पीएफ और एफ आर ये रहा। बेटा ये तो बड़े त्रिभुज में आ गए ना, आए या नहीं आए। Yes, ma'am. और EQ, पीएफ और एफ आर, भाई इनका अगर अनुपात समान है, इनका अगर अनुपात समान है तो थ्योरम प्रमेय 6.2 इसका उल्टा होता है ना। वो क्या कहता है कि अगर किसी भी भुजाओं का अनुपात समान है तो जो ने लाइनों को, जिन रेखाओं को जोड़ रहे हैं बिंदु, वो आपस में क्या होता है, समांतर। तो बताओ इनको कौन सी रेखाएं जोड़ रही है, पीई, पीई और पीएफ है ना जो आपस में, भाई पीई और पीएफ ही तो है ना जो तोड़ रहे हैं। यहाँ पीई है, यहाँ पीएफ है, और EQ और FR है। भाई सब में E और F आपको पॉइंट सेम लग रहा है, EEFF दिख रहा है सभी को। यहाँ नीचे देखो EEFF दिख रहा है सभी को या नहीं। यस मैम, है ना। तो देखो मतलब EF जो बिंदु है वही तो तोड़ रहे हैं, भाई EF बिंदु है ना, तो इसलिए EF किसके समांतर हो जाएगा, क्योंकि हम बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं, QR के, हम बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसीलिए जो EF है वो समांतर हो जाएगा QR के 6.2 प्रमेय द्वारा। और यही चीज मुझे क्या करनी थी, दर्शानी थी। समझ गए Yes, या ma'am. नहीं समझे, तो आप बोल दोगे, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा। और ये हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे लिखा था ना, ये दर्शाओ, हो गया। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत इजी सवाल है बेटा, ये देख लीजिए एक बार सभी बच्चे, और किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो तो पूछो।
मैम नहीं है मैम, एक पोल क्वेश्चन दे दो एंड इसी नोटबुक का। बेटा मुझे एक चीज बताओ, इसमें मैं पोल क्वेश्चन कैसे दूं? प्रूफ मैम वालों में क्या पोल क्वेश्चन दिया जा सकता है? मैम ऐसे दे दो कि हाँ भाई क्वेश्चन करे तो समझ आ जाए कि हाँ भाई ऐसे ही होगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बना के देखती हूँ, पहले से उतार लो, ठीक है? उतार लिया। कभी ने? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में। हाँ पोल दे रही हूँ, छोटे छोटे पार्ट में आपको डिवाइड करके दे रही हूँ मैं सवाल। ये डायग्राम दे देती हूँ, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, बाकी मैं करवाऊंगी। इस सवाल में मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, तो पहले बता देती हूँ आपको क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, आपको दिया है ए बी और पी क्यू आपस में समांतर है, तो लिख देती हूँ, फिर सवाल पूछूंगी। दिया क्या है? ए बी समांतर है पी क्यू के, पहली चीज। दूसरा, ए सी और पी आर भी आपस में समांतर है, पी आर आपस में समांतर है। ठीक है, ये चीज आपको दी गई। अब मैं इसी चीज से आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ पोल में, ताकि देख सके आपको कितना समझ में आया है। ठीक है मैम ये क्वेश्चन है? नहीं, अभी ये सवाल नहीं है बेटा। जब तबीयत खराब होती है ना, प्लीज क्लास ज्वाइन मत किया करो, ठीक है? कोई फायदा नहीं होता, आप आराम करो, ज्वाइन मत किया कीजिए बेटा अगर क्लास नहीं ले पाते हो तो। चलिए, तो सवाल मैं आपके लिए बना रही हूँ यहाँ पे, समझना क्या क्वेश्चन है। मेरा सवाल है कि अगर ए बी और पी क्यू आपस में समांतर हैं, तो यहाँ से आप किन भुजाओं का अनुपात को बराबर बोलोगे? ठीक है, 4 ऑप्शंस देखिए। लिख देती हूँ, मैम क्वेश्चन फिर से बताना। अभी बता रही हूँ, पहले मैं ऑप्शन लिख दूं। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देती हूँ। ये लास्ट ऑप्शन है। देखो सवाल ये है कि अगर ए बी और पी क्यू आपस में समांतर है, तो आप डायग्राम में से देख के बताओ कि किन भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होगा। 4 ऑप्शन है, ये कर लिया, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब असलियत पता चल जाएगी आप लोगों की। करिए, मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्या क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैंने बोला है? ए बी रेखा पी क्यू के समांतर दी गई है, आपको गिवन है, तो बताओ कि किन भुजाओं का अनुपात समान होगा। 6.1 थ्योरम लगाओ यहाँ पे, 6.1 प्रमेय। डन मैम। हाँ सही है वंशिका, वेरी गुड। बाकी भी करिए जल्दी से। ठीक है मैम। मैम रिस्पॉन्स हाँ, तो आ ही नहीं रहा। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, 1 मिनट। हाँ सही है बेटा, अब देखो। मैम मेरा भी ठीक है। हाँ वेरी गुड, मेरा भी ठीक है। बहुत बढ़िया। मैम मेरा भी ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया बेटा। बस एक बच्चे का गलत है। चलिए, मीन्स समझ में आ रहा है, वेरी गुड। मैम 2 बच्चों ने गलत हो गया मैम। वेरी गुड। हाँ बेटा, बेटा हो गया। ये एक्सरसाइज में 6 बच्चों का सही है। ये एक्सरसाइज इतनी इजी है, इतनी इजी, क्योंकि सिर्फ 1-2 थ्योरम पे बेस्ड है ये, और कुछ नहीं करना। बस आप थोड़ा जानते लगा नहीं के हो करना है, अपने आप आंसर आ हाँ, जाएगा।
सेम वही लगाना है। आप जानते नहीं हो आगे की एक्सरसाइज जो कटी वो कितनी मुश्किल थी, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे प्रमेय लग जाते थे। तो मैम कट गया। बोर्ड में भी आते हैं बिल्कुल हार्ड हार्ड क्वेश्चन, वो तो कटवा दिए तब हमारे लिए इतना आसान हो गया। बिल्कुल बेटा, क्षेत्रफल वाले सब कुछ कट गया है, क्षेत्रफल वाले से बहुत सवाल आते थे। मैम कितने बच्चों को सही है? मैक्सिमम बच्चों का एकदम करेक्ट है। मैम ये इनमें सेकंड ज्यादा क्वेश्चन है पोल में। पहला सवाल है। मैम हमारा ठीक है। देखो 6.1 प्रमेय को एक और नाम से जानते हैं, बीपीटी, आधारभूत अनुपातिका प्रमेय मैम इंग्लिश का में लगना, बेसिक प्रोपोर्शनिटी थ्योरम, बीपीटी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म। अभी लिखवा दूंगी। मैम हमारा भी ठीक है। 20 में से सिर्फ 9 बच्चों का ठीक है। समझ रहे हो, आपको पता चल रहा है ना कि कितने बच्चों को क्लियर हो रहा है ये। मैम एक एक नंबर मिल गया। हाँ, एक एक नंबर मिल गया। सही है मैम मेरा। वेरी गुड। फिर बेटा मैम 12 बच्चों का गलत है ये कॉन्सेप्ट, जबकि आपको पता है हर सवाल में सेम लग रहा है। बेटा सबसे पहले त्रिभुज पहचानना आना चाहिए कि किस त्रिभुज की यहाँ पे बात हो रही है, तभी तो उसका अनुपात आप देख पाएंगे। मैम 14 बच्चे ज्यादा हो गए। हाँ, अब 25 में से 11 बच्चों का करेक्ट है, सिर्फ 11। चलिए, कितने बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने नहीं किया, हैंड रेस करो। मैम कितने को सही है? एक मिनट, वो बच्चे भी हैंड रेस करो बेटा जिनका भी रहता है पोल में। 13 बच्चों का सही है। काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? मैम नो मोर। ठीक है, मैम चलो मेरा सरिता, सही है। वेरी गुड बेटा। मैम मेरा भी सही है। बहुत बढ़िया, मैम मेरा भी सही है। वेरी गुड बेटा। हो गया मैम। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम ए आएगा। मैं आएगा। वेरी गुड। देखिएगा बेटा, यस मैम। देखो जिनका सही है बहुत बढ़िया, बट बेटा जिनका सही नहीं है प्लीज बेटा आप अपनी वो तो बताओ मुझे, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। बार बार एक ही आपका प्रमेय लगे जा रहा है, वही आपने इसमें भी लगाना है। अगर वो समझ में नहीं आया तो आप इस एक्सरसाइज को कर भी नहीं सकते बेटा, छू भी नहीं पाओगे अगर ये प्रमेय समझ में नहीं आया तो। देखो आपको क्या दिया है ए बी और पी क्यू समांतर है। मैंने पूछा अगर ए बी और पी क्यू समांतर है तो किन भुजाओं का अनुपात समान होगा इसके हिसाब से। तो सबसे पहले मुझे त्रिभुज पहचानना पड़ेगा। त्रिभुज कैसे पहचानते हैं, देखो जरा कि ए बी और पी क्यू जो दे रखी है रेखाएं, ये कहाँ पे दिख रही है। तो मैंने ए बी को देखा, ये रही, पी क्यू को देखा, ये रही। बेटा अगर इनको आप ध्यान से देखो, अगर इनको जोड़ोगे तो यही तो त्रिभुज बनेगा, बनेगा या नहीं। आप ए बी और पी क्यू देखो और फिर देखो कि भाई उन भुजाओं से कौन सी रेखा आपस में जुड़ रही है और एक त्रिभुज बना रही है। तो त्रिभुज बन गया इनको जोड़ के। कौन सा त्रिभुज है, पीओ क्यू। पीओ क्यू है ना, तो आप लिखोगे त्रिभुज पीओ के लिए। अब पीओ क्यू त्रिभुज हो गया और आपको समांतर दे दी ये वाली रेखा। तो अब देखो भाई ये जो छोटी रेखा है इसके हिसाब से क्या अनुपात समान होगा।
देखिएगा ए बी काट रही है ना ये वाली, तो ए बी बिंदु को देखो कहाँ कहाँ पे जाएगी, ये वाले बिंदु। अब ये जो ए बी वाले है ना, छोटा वाला ए बी और पी क्यू, अब देखिए ओ ए ये होगी रेखा, इसका अनुपात इसी रेखा में पी ए से, ए बिंदु जो है ये कॉमन है, ए बिंदु पे कट रहा है ना, तो ओ ए और ए पी का अनुपात बराबर होगा ओ बी और बी बी बटे क्यू। बी क्यू के उसमें। समझे, ऐसे देखते हैं। ये है प्रमेय 6.1। क्या सभी बच्चे समझे? यस मैम। ऐसे समझना है। यस सेम मैम। यही चीज आप दूसरे चीज Okay, में मैम। लगा दीजिए। ये भी चीज आपको गिवन है, एसी और पीआर ढूंढो भाई कहाँ पे है रेखा, इनको आप जोड़ देंगे तो ये वाला त्रिभुज रेडी हो गया। क्या नाम होगा त्रिभुज का? पीओआर। आप त्रिभुज पीओआर के लिए भी लिख सकते हो। पीओआर के लिए भाई ए और सी आपके जो बिंदु हैं ये तोड़ रहे हैं, जिस भुजाओं पे पड़ रहे हैं, तो इसके अनुसार अनुपात लिख दीजिए ओ ए बट्टे ए पी। यहाँ पे भी ओ ए और ए पी है किसके बराबर? ओ सी और सी आर के। समझे या नहीं सभी बच्चे? देख लो, सेम जो मैंने इस पीओ क्यू के त्रिभुज में लगाया है, सेम वही पीओआर में Yes. लगा। यहाँ से ये फिर से दो समीकरण बन गए ना। अब जैसे ही ये दो समीकरण बन गए, आपको इस सवाल में क्या बताना था? इस सवाल में आपने ये दर्शाना है बेटा कि इनका आप अनुपात समान करिए। किनका अनुपात, मतलब कौन सी रेखा आपको समानता दर्शानी है? बीसी और क्यूआर। यहाँ लिख देती हूँ, आपने दर्शाना था कि बीसी समांतर है क्यूआर। अब देखो बीसी समांतर है क्यूआर के, कब आएगा मुझे देखना पड़ेगा। बीसी ये रहा, क्यूआर ये रहा। अब देखो इससे कौन सा त्रिभुज बन रहा है जुड़ के? इससे तो बेटा यही त्रिभुज बन रहा है ना, ओ क्यूआर बन रहा है या नहीं? देखिए सभी, ओ क्यूआर त्रिभुज में तो बीसी और क्यूआर रेखा आ रही है ना। चलिए ये पता चल गया। अगर आप पहले और दूसरे समीकरण को देखें तो दो चीजें आपस में बराबर हैं, दिख रही है? OA और OP यहाँ पे भी है, OA और AP यहाँ पे भी। दोनों मैम लास्ट की संख्या लिखेंगे। दोनों समीकरण में OA और AP नजर आ रहा है, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी। बेटा ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से OB और PQ बराबर हो जाएंगे OC और CR के। किसके द्वारा? समीकरण 1 और 2 द्वारा। समझ रहे हो? 1 और 2 द्वारा OB और PQ और OC और CR बराबर है। अगर आप इस त्रिभुज में आ जाओ तो OB और PQ, OB और आ गया BQ आएगा बेटा। ये मैंने यहाँ पे PQ लिख दिया है ना, ये BQ था, BQ। OB और BQ बराबर है OC और CR के, तो इसका मतलब BC और QR आपस में समांतर हुई ना, इसीलिए BC रेखा समांतर हो जाएगी QR के। 6.2 प्रमेय द्वारा। क्लियर? वैसे इससे पहले वाला 6.2 पर मैं समझाना। बेटा क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो अगर मेरी वॉइस में कुछ भी आपको लैग नजर आ रहा है तो। हाँ, कहाँ से समझाना है? 6.2। हाँ भाई, 6.2 प्रमेय जो है 6.1 का उल्टा है, इसका ऑपोजिट है। तो 6.1 कहती है कि अगर समांतर है तो भुजाओं का अनुपात समान होगा। 6.2 कहेगी कि भाई अगर भुजाओं का अनुपात समान है तो जो भुजाओं का अनुपात समान है उसके हिसाब से आपको देखनी पड़ेगी कौन सी रेखाएं समांतर होंगी। तो यहाँ से पहले और दूसरे समीकरण से मुझे ये पता चल गया ना, ये अभी अभी हमने प्रूफ कर दिया ना बेटा, OB और BQ और OC और CR का अनुपात समान है। अब मुझे फिर से डायग्राम में जाना है, फिर से डायग्राम में जाओ और देखो OB कहाँ है। OB ये रहा, BQ ये रहा, OC ये रहा और CR ये रहा। बेटा ऐसा कौन सा बिंदु है जो दोनों में सेम आ रहा है? जरा ध्यान से देख लो। यहाँ भी नीचे भी,
यहाँ भी सी, नीचे भी सी। इसका मतलब बीसी रेखा क्यूआर के समांतर हुई ना इस त्रिभुज में, बीसी और क्यूआर, क्योंकि दोनों में आ रहा है बीसी और क्यूआर। सभी को दिख रहा है भाई, बीसी जो है ये किसके समांतर होगी, इसके सामने कौन सी रेखा है, क्यूआर ही तो है। यस तो अगर मैम। इनका अनुपात समान है तो ये बीसी और क्यूआर ही तो आपस में समांतर होंगी ना। अगर देखो इसका उल्टा समझो, अभी भी लैग हो रहा है बेटा, मेरी तरफ से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मेरी तरफ से नहीं है। लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सबको क्लियर आ रही है ना मेरी आवाज? यस मैम। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो, ठीक है। देखो आप, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, आप इसे ऐसे समझो कि अगर मैं आपसे बोल देती, मैंने आपसे बोल दिया कि भाई बीसी और क्यूआर ना आपस में समांतर है, ये आपको दिया गया है, तो अगर बीसी और क्यूआर समांतर है तो कौन सी भुजाओं का अनुपात समान होता, बताओ। सभी बच्चे देख के बताओ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। आपको दिया है बीसी क्यूआर के समांतर है। देखिए अगर बीसी क्यूआर के समांतर है, ये रहा बीसी, ये रहा क्यूआर, तो हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज में आप क्या बोलोगे भाई, ओबी बटे बी क्यू बराबर हो जाएगा ओसी बटे सी आर के। होगा या नहीं, सभी बच्चे बताइए। अगर ये आपको दिया रहता Yes, ma'am. तो ये तो दिखते ना यस मैम। 6.1 द्वारा। तो बेटा ये उसका उल्टा ही तो है। इस बार हमने बोल दिया कि ये आपको बराबर दिए गए हैं। मैंने 1 और 2 द्वारा यही तो किया है, 1 और 2 द्वारा हमारे पास यही तो आया कि भाई ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो आप यहाँ से यही तो बोलोगे कि भाई बीसी और क्यूआर समांतर है, तभी तो बराबर आए होंगे। जब तक बीसी और क्यूआर समांतर नहीं होंगे, क्या ये समान आ सकता है इनका अनुपात? समझ No, रही हैं ma'am. क्या बोलना चाहती हूँ? यस मैम। क्लियर? 6.2 प्रमेय 6.1 का उल्टा है, ऑपोजिट है। ठीक, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि दोनों तरीके से आते हैं। कि पहले तो आपको ये बोल दिया जाएगा समांतर है, कौन सा रेशियो इक्वल होगा, अनुपात। और अगर अनुपात बराबर है, आप ये भी पहचान सकते हो कि कौन सी भुजाएं आपस में समांतर होंगी, है ना, एक दूसरे का उल्टा। समांतर है तो अनुपात कौन से बराबर होंगे, और अगर अनुपात बराबर है तो कौन से समांतर। क्लियर? हाँ, ये Yes, दोनों ma'am. चीजें समझनी है आपको। चलिए मैम एक पोल और दे दो। हाँ दे दूंगी इसको। हाँ पोल में दे रही हूँ बेटा, थोड़ा सोचना पड़ेगा ना सवाल किस हिसाब से दिया जाए। इसको नोट डाउन करिए। मैम कर लिया। मैम क्या चेक कर रही हूँ। हाँ कर लो बेटा, फिर मैं आपको एक सवाल पोल में देती हूँ। अब मैं इसके बाद आपको डायरेक्ट 9th क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि 7वां और 8वां जो है वो 9th क्लास से रिलेटेड है, वो मैं अभी नहीं करवा रही, तो 9th क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, रेडी सभी? यस मैम। यस मैम। चलिए 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन का ना डायग्राम हमें खुद बनाना पड़ेगा, तो मैं बना देती हूँ। बेटा याद रखना हमेशा इन वाले चैप्टर्स में आपको डायग्राम के, जो आप आकृति बना रहे हो ना त्रिभुज की, उसके मार्क्स मिलते हैं। तो आपको चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, बनाना तो है। ठीक है, ये है 9th क्वेश्चन। आपसे बोला है ABCD एक समलंब है, समलंब का आकृति बना दे, ट्रेपीजियम कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके का समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD नाम दे देते हैं इसको। आगे क्या बोला है, AB और DC आपस में समांतर है। ठीक है, AB और DC समांतर है। आगे क्या बोला है, इनके विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल, भाई इनके जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को काट रहे हैं
परस्पर बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, ओ पे, ओ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आपको क्या दर्शाना है, ए और बीओ का अनुपात सी और डीओ के इक्वल है। ठीक है, ये आपने दर्शाना है। तो इसमें मैं किस हिसाब से आपको एक पोल दूंगी, उसके लिए बेटा इस सवाल में ना मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ओ बिंदु से मैंने एक रेखा डाल ली ई पॉइंट, ठीक है, कभी कभी हमें करना पड़ता है। ठीक है, ईओ रेखा हमने एडी पे डाल दी, इस तरीके से डाली रेखा हमने कि ईओ, क्या लिखोगे कि जो ईओ है वो समांतर हो जाएगी डीसी के कहा तो नहीं रखा ई ओ का। एबी की। क्या हो गया, मैम इसमें कहा तो नहीं रखा कि ई है ना ए ए डी पे प्रतिच्छेद करेगी। हाँ मैम इसमें कहा तो नहीं रखा कि ए डी पे है ना ई ओ प्रतिच्छेद करेगी। हाँ, कहा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे करना पड़ेगा। आप प्रूफ कैसे करोगे बेटा, आपसे बोला है ए और बीओ, एओ और बीओ का अनुपात सीओ और डीओ के बराबर है। आप प्रूफ कर ही नहीं सकते, आप इसको प्रूफ बिना कंस्ट्रक्शन के आप इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते। तो मुझे अपनी तरफ से करना पड़ेगा, और वो क्यों करेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, ओ बिंदु से, ओ बिंदु से ओ ई को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ठीक है, जो एडी पे हमारा पड़ रहा है, जिससे मुझे ये मैंने यहाँ से बोल दिया, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया कि भाई जो ईओ है वो डीसी के भी समांतर है, वो एबी के भी समांतर है। ठीक है, अब मेरा जो सवाल है पोल में आपसे, ठीक है, वो क्या वो ये है, वो ये है कि अगर ओ ई समांतर है डीसी के, ओ ई लिखूं या ईओ लिखूं, बात एक ही है ना। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि कौन सा अनुपात समान होगा। ठीक है, ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ। आपको बोल दिया सवाल में कि भाई ओ ई डीसी के समांतर है, तो आप अनुपात के बारे में क्या बोलोगे। ठीक है, ए ई बट्टे ओ ई बराबर होगा ए ओ बट्टे ओडी के, पहला ऑप्शन। ठीक है, यहां से दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है ए ई बट्टे ईडी बराबर होगा ए ओ बट्टे ओडी के। तीसरा ऑप्शन है ए ओ बट्टे ओ सी जो है बराबर होगा ए ई बट्टे ई डी के। और लास्ट ऑप्शन है डी ए बी बट्टे डी सी बराबर होगा ए डी बट्टे डी सी के। समझ गए, कीजिए पोल में, एक मिनट। अब पोल में ना फालतू में क्वेश्चन मुझसे वो करवाते हो, इससे बढ़िया तो हम जल्दी जल्दी सवाल कर सकते हैं। चलिए जल्दी से करिए इसे पोल में। सभी को सवाल समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, कीजिए। अभी किसी का भी सही नहीं है। अभी तक किसी का सही नहीं है। तो ठीक है, अब एक बच्चे का सही है। कंफ्यूज हो गए लग रहा है सवाल में।
मैम सवाल नहीं है। मैम एक बार फिर देखो मैं फिर से क्वेश्चन बोल देती हूँ। आपको मैंने बता दिया कि भाई OE और DC आपस में समांतर है, ये सवाल है। अगर OE और DC आपस में समांतर है तो कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ये सवाल है। ठीक है, आप त्रिभुज नहीं पहचान पा रहे हो, यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। पहले त्रिभुज पहचानो कि भाई OE और DC कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं। तरीका समझाया था ना। देखो कौन सी रेखा ये है जो कौन से त्रिभुज में आ रही है, उसके बाद ही तो करोगे। देखो 9 में से सिर्फ एक बच्चे का सही है। पहले त्रिभुज को ढूंढिए, कौन सा त्रिभुज है। अब कितने बच्चों का सही है मैम? एक ही बच्चे का सही है बेटा अभी तक। चलिए जल्दी जल्दी करो, मुझे क्वेश्चन खत्म फिनिश भी करना है। मैम मैं एक में ही शामिल हूँ। अच्छा आप ही का सही है मतलब फिर। नहीं मैम, 2 जनों ने कर रखा है एक एक। ओके अच्छा अच्छा अच्छा, अभी करने दो फिर बताती हूँ। अब मैम 2 बच्चों का। मैम आप कितने बच्चों का सही है? 2 ही मैम बच्चों का। इसका मतलब नहीं नहीं नहीं, 2 बच्चों वाला सही है बेटा। मैं इस 2 बच्चों वाले में शामिल हूँ। अच्छा वेरी गुड बच्चों। कितने बच्चों का ठीक है मैम? 3 बच्चों का सही है। हम मैम कितने बच्चे? 4 बच्चों का। मैम हमारा भी ठीक है। वेरी गुड। मैम स्टार्ट कर दो। हाँ मैं स्टार्ट कर दूं काउंट डाउन। यस मैम। यस मैम। ठीक है 5 4 3 2 1। बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही है। सी है मैम। मैम सी। सी। मैम सी। मैम सी। चलो इस क्वेश्चन को आधा आप लोग सॉल्व करेंगे, आधा मैं करवाऊंगी। ठीक है, इसको होमवर्क मिलना ओके चाहिए। मैम। मैंने OE बिंदु को जोड़ दिया। ठीक है, OE बिंदु को इस प्रकार जोड़ा कि EO और DC और AB तीनों ही आपस में समांतर है। तो मैंने आपसे पूछा है, मैंने आपसे बोल दिया कि EO और OC, मैंने आपसे बोल दिया OE समांतर था DC के। अब मुझे देखना है कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं। बेटा क्या ये इस त्रिभुज में आ रहे हैं Yes, OE और ma'am. DC? सभी को त्रिभुज दिख गया यस मैम। है ना, यही तो त्रिभुज है। तो आप लिखोगे त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में EO समांतर है DC के, तो कौन सा अनुपात सेम होगा? होगा AE बटे ED का अनुपात समान होगा AO बटे OC के। होगा या नहीं? तो ये तो C ऑप्शन में था या नहीं? मैम समझ गए। इसी तरीके से EO AD के भी तो समांतर है।
अब ईओ एबी के समांतर है तो कौन सा त्रिभुज आएगा? ये वाला ब्लू कलर का। यस मैम। ईओ और एबी के लिए देख पा रहे हो सभी? Yes, ma'am. तो ये कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी। दंडी। तो ईओ समांतर है एबी की। यहाँ से कौन सा अनुपात आप बोल सकते हो भाई? एई बटे ईडी बराबर होगा, हाँ बोलो, बोलिए। मैम 6.1 जो आप लगा रहे हैं लगाना जरूरी है क्या? क्या? 6.1 है जो वो लगाना जरूरी है क्या? उसी की वजह से तो लिख पा रहे हो। बिना इस प्रमेय के आप ये आप लगा कैसे पा रहे हो? 6.1 प्रमेय तो ये कह रहा है कि अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात सेम होता है। ये आपको हर बार लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना है 6.1, पूरा लिखना पड़ेगा कि प्रमेय कहता क्या है। ठीक है, यहां से आपको दो चीजें सेम नजर आ रही है बेटा, एई और ईडी दोनों में है ना? दोनों में। तो यहां से आप बोल सकते हो कि एओ बट्टे ओसी बराबर हो जाएगा ओबी बट्टे ओडी के। ओबी बट्टे ओडी के सभी को दिख रहा है यहाँ से? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, आप क्या करोगे? आपको प्रूफ तो ये करना था, ये दर्शाना है, तो आप इसको क्या कर दीजिए, रिवर्स में ले आइए। इसको यहाँ ले आइए और इसको यहाँ ले जाइए, आप ले जा सकते हैं। एओ बट्टे ओबी बराबर हो जाएगा ओसी बट्टे ओडी की। मैंने क्या किया, ओबी नीचे ले आई, ओसी ऊपर ले गई, तो ये हो गया प्रूफ। समझ गए सभी बच्चे? और यही आपने प्रूफ करना था इस सवाल में। हाँ, हो गया बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।